ગુડ મોર્નિંગ 92.7 ટોપ એફએમ ટ્यून इन करूँ छो તમે કેમ છો મહેસાણા શોમાં હાર્દિક સ્વાગત છે તમારું। और आज अभी हमारी बात हो रही है एक ग्लोबल मोटिवेशनल स्पीकर राइटर एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी स्फूर्ति सहारे के साथ जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। तो स्फूर्ति मैडम सबसे पहले तो आपका स्वागत है टॉप एफएम में। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग इंट्रोडक्शन ऋषभ, थैंक यू। अब मैं अपने लिसनर्स को बता दूं कि मैडम ने है ना थोड़े समय पहले एक किताब लिखी थी धोनी के ऊपर जिसका नाम था थिंक एंड विन लाइक धोनी। तो मैम सबसे पहला सवाल ही मेरा आपसे ये है कि धोनी के ऊपर किताब लिखने का आपके दिमाग में कैसे आया, लाइक आपने उसको कैसे एग्जीक्यूट किया? यार जब मैं धोनी को देखती हूँ तब तक मुझे लगता है कि इस बंदे में ऐसा कुछ है, अगर ये हम सब में आ जाए तो वी कैन बिकम लाइक द बेस्ट पीपल्स ऑफ आवर प्रोफेशन। मतलब कि इतनी अच्छी फिनिशिंग, इतना कामनेस, इतना टैलेंट, एक्सेलेंट टीम बिल्डिंग एटीट्यूड। तो मुझे लगता है कि ये सब अगर मैं बुक में लिखती हूँ, अगर मुझे लगा ऐसे कि इफ आई कैन राइट दिस इन द बुक, it can be a great learning for a lot of people and that is why I've wrote Think and Win Like। मैडम जैसे आपने बताया कि आप एक किताब लिख चुके हो धोनी के ऊपर थिंक एंड विन लाइक धोनी, और अभी आप एक अपनी नई किताब लेकर आ रहे हो जिसका नाम है थिंक एंड विन लाइक विराट। अब दोनों ही मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, तो मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने दोनों के बारे में स्टडी किया है, रिसर्च किया है, तो आपके हिसाब से उन दोनों प्लेयर्स के बीच में क्या कॉमन है और क्या डिफरेंस है? I think the common thing between Virat and Dhoni is that they both are excellent hard workers। बिना हार्ड वर्क के वहां तक पहुंच नहीं सकते। बिना what's common is more of discipline। Both of them are very disciplined when it comes to taking their teams to the next level। When it comes to preparation, both of them are highly disciplined and this is seen in all द पीक परफॉर्मेंस। मतलब दुनिया के जितने भी पीक परफॉर्मर्स है वो हार्ड वर्किंग होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। अब व्हाट इज अनकॉमन इन बोथ ऑफ देम इज कि विराट कोहली का जो अप्रोच है वो काफी एग्रेसिव अप्रोच है, बट दैट एग्रेशन इज कंट्रोल्ड एग्रेशन। मतलब कि ही नोज दैट ही हैज टू आउट परफॉर्म, बट जो एग्रेशन है उसको उनको कंट्रोल करना आता है। जब वो मैच खेल रहे हो उनको पता है कि मुझे अभी टीम की हालत खराब है तो मुझे सिंगल्स और डबल्स बनाने हैं, तो ही विल कंट्रोल हिमसेल्फ, ही विल नॉट थ्रो हिज विकेट बाय हिटिंग एन इररेशनल शॉट। उसी तरीके से इसको मैं कंट्रोल्ड एग्रेशन बोलूंगी। मतलब ही नोज व्हेन टू स्टॉप, वेयर टू स्टॉप, हाउ टू स्टॉप एंड व्हेन नॉट टू हिट। तो विराट कोहली का सबसे बड़ा एस्पेक्ट है कंट्रोल्ड एग्रेशन, जो मैंने बुक के चैप्टर नंबर 5 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और जहां तक धोनी की बात आती है, धोनी का स्पेशल फैक्टर है कामनेस, जो विराट में कम दिखता है। तो अगर मैं बात करूं दोनों में क्या डिफरेंस है, धोनी is very calm in his approach, he is not very expressive, while Virat is very expressive, but he has his own speciality of controlling that aggression when it comes to परफॉर्मिंग। तो मैडम आपने विराट के माइंडसेट के ऊपर रिसर्च किया है, अब उनके बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं कि वो एक ऐसे स्टेज पर आ चुके हैं कि जहां पर अगर वो सेंचुरी ना मारे, अगर 60, 70, 80s में भी आउट हो जाते हैं तो भी लोग उनको बोलते हैं कि यार ये कम खेल रहा है, ये फेल हो रहा है। तो उस मामले में जैसे कि अगर हमारे ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है नॉर्मल लोगों के ऊपर कि भाई हम कितना भी करें लोगों को कम ही लगता है, तो उस हिसाब से हमको क्या करना चाहिए? अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपको थोड़ा भी प्रॉफिट आ जाए तो आपको लगेगा अरे यार अब तो हो गया है मेरा काम, अब आप अपना कंट्रोल खो दोगे और आप कुछ तो भी पुअर डिसीजन लोगे। वो हो गया, एंड दिस कैन बी कंपेयर्ड टू अ बैट्समैन जो विराट कोहली नहीं है, जो बस अच्छा खेल रहा है, जो सिर्फ टैलेंटेड है बट उसको टैलेंट को कंट्रोल करना नहीं आता। तो उसने एक शॉट मार दिया पुअर और आउट हो गया। इन द सिमिलर वे हमारे बिजनेसेस में भी वैसे ही होता है। बट विराट कोहली जैसे लोग, वो उनको पता है कि यार मैंने बना तो दिए 30 रन बट अभी तक काम पूरा हुआ नहीं है, मुझे तो टीम को जिताना है। इन द सेम वे बिजनेसेस में भी यार आपको 2-3 अच्छे क्लाइंट्स मिल गए बट काम पूरा नहीं हुआ, आपको ये पूरे साल भर टिकाना है। तो ये जो मैच्योरिटी है वो विराट कोहली को स्पेशल बनाती है, और हमने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और ये बुक अमेज़न पे इजीली अवेलेबल है एंड हम प्री ऑर्डर काउंट पे भी टॉप पे चल रहे हैं। तो हमारी काफ़ी अच्छी बुकिंग्स ऑलरेडी हो रखी है बुक की। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द बुक। अगर कोई ये पढ़ भी रहा है और सुन भी रहा है तो बिना लेजी बने फटाफट अमेज़न पे जाके बाय कर सकते हैं। फ्लो स्टेट एक कॉन्सेप्ट है आपके बुक के अंदर, तो मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहूँगा कि कोई एक इंसान कैसे अपने आप को ट्रेन कर सकता है फ्लो स्टेट को लेकर के, भाई अपने आप को एक फ्लो में ही रखना है, भले वो अच्छा हो, भले वो थोड़ा बहुत ऐसा चल रहा हो कि भाई अभी सिचुएशन सही नहीं है, लेकिन हमको हमारा फ्लो पकड़े रखना है। फिर हम गुजराती में वो कहते हैं कि ट्रेन पाटा ऊपर थी उतरी जाए ना तो अपन चालती रहवी જોઈએ, कि मीन्स ट्रेन अगर
पटरी से निकल भी तो भी चलनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक उसको रास्ता मिल जाएगा, तो वो फ्लो स्टेट हो। तो फ्लो स्टेट पे किस तरीके से आप जा सकते हो? आप अपने गेम में जबरदस्त बन के फ्लो स्टेट में जा सकते हो। आप जबरदस्त कैसे बनोगे? जब आप उसको एब्सोल्युटली प्यार करोगे। आप उसको प्यार कब करोगे? जब आप उसके एक्सपर्ट बनोगे। एक्सपर्ट कैसे बनोगे? जब आप बोरिंग चीजें करने की आदत डालोगे। विराट कोहली बुक के फर्स्ट चैप्टर में मैंने सिखाया है कि कोई भी चीज में मास्टरी अगर लानी है तो आपको बोर्डम से गुजरना पड़ेगा। मतलब जब आप बोरिंग करने की तैयारी करोगे ना, तभी आप विनर बन सकते हो। कोई भी स्किल हो, क्या आपको लगता है वो एक दिन में या सिर्फ एक क्लास अटेंड करके आती है? नहीं आती है। आपको 14 घंटे, 15 घंटे एक ही स्क्रिप्ट को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप उसमें मास्टर होंगे। तो जब आप बोर्डम सहना सीखोगे, तब आपको इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेंगे। श्रुति, आपने जैसे बताया ना कि भाई कोई बोरिंग नहीं करना चाहता, हर किसी को कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करना है। और उसको मैं अगर दूसरे शब्दों में बोलूँ तो लोगों के पास डिस्ट्रैक्शंस इतने सारे हैं कि उनको वो वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है, वहाँ पे उनको इंटरेस्टिंग ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो अभी के जो फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे निकलते हो, आप अपने काम पे कैसे फोकस रहते हो? और अगर जितने भी रीडर्स हैं, क्योंकि फिजिकल बुक के रीडर्स काफ़ी कम है जो हार्ड कॉपी पढ़ते हैं, दिस इज़ व्हाट आई फील कि आजकल काफ़ी कम हो रहे हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे अपने फोकस को लेकर, अपने डिस्ट्रैक्शंस में ना जाकर इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेने के लिए? तो एक मैंने मार्क ज़करबर्ग की एक फोटो देखी थी जिसमें वो बुक पढ़ रहे थे और उस फोटो पे कैप्शन लिखा था कि जिसने सिगरेट का आविष्कार किया वो सिगरेट पीता नहीं है। राइट। मतलब द पर्सन हु हैज इन्वेंटेड स्मोकिंग हार्डली कंज्यूम्ड इट। जिसने फेसबुक बनाया वो हार्डली फेसबुक को कंज्यूम करता है। पीपल लाइक विराट कोहली, पीपल लाइक MS धोनी, एंड MS धोनी तो फोन ही यूज नहीं करते। Big people hardly waste their times on social media. Understand this. क्योंकि अगर वो सोशल मीडिया पे लाइक्स, कमेंट और व्यूज देते रहे लोगों को, तो they will never be able to grow. So you have to understand this very, very simply, that do not give your time for someone's career. You know, Rishabh, what I always say, what's the difference between a gully cricketer and an international cricketer? What do you think? What's the difference? A gully cricketer is always giving opinions. Okay. You sit beside a gully cricketer, वो बताएगा अरे यार कोहली ने ये शॉट मारना छोड़ दिया, इसने ये करना चाहिए था, यहाँ पे बॉलिंग जाना चाहिए था, वहाँ पे ये होना चाहिए था। मतलब बहुत आसान है लोगों को बताना कि क्या करना चाहिए। बट जो टॉप एंड पे रहते हैं ना लोग, उनको पता है, वो कभी कमेंट भी नहीं करेंगे किसी भी, बिकॉज दे नो what it takes to be there. It's extremely challenging to maintain that success. So I always tell my team, my people, that we don't have to become a gully cricketer. We have to learn one thing, and a gully cricketer knows everything. He knows fielding कैसे करना है, बैटिंग कैसे करना है, स्पिनिंग कैसे करना है, लेग स्पिन कैसे करना है, ऑफ स्पिन कैसे करना है, 6 कैसे मारना है, 4 कैसे मारना है। गली क्रिकेटर को सब आता है, बट विराट कोहली को केवल बैटिंग आती है। गुड मॉर्निंग 92.7 टॉप FM ट्यून इन करू છું તમે કેમ છો? મહેસાણા શોમાં હાર્દિક સ્વાગત છે તમારું और हमारी बातें जारी हैं श्रुति सहारे के साथ। ना आपने प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स के बारे में काफी बात की है कि भी एक गोल के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आपके हिसाब से विराट को ये प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स जो होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं? या फिर एक नॉर्मल ऑर्डिनरी कोई इंसान है, कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेस पर्सन है, कोई एम्प्लॉई है कॉर्पोरेट का, तो उनको ये प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? तो मेरे बुक के चैप्टर नंबर 2 में मैंने 2 प्रकार के गोल समझाए हैं, POG एंड ROG। POG इज प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स और ROG मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स। सो फॉर एग्जांपल, मुझे इस मैच में शतक बनाना है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड गोल है, ठीक है। बट उस शतक तक जाने के लिए मुझे अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट्स इंप्रूव करनी पड़ेगी, मुझे अपनी डाइट इंप्रूव करनी पड़ेगी, मुझे अपनी टेक्निक इंप्रूव करनी पड़ेगी, मुझे धूप में खेलना आना चाहिए, मुझे मेरी स्लीप पैटर्न अच्छी करनी पड़ेगी। ये प्रोसेस है। सो स्टूडेंट्स को अगर एग्जाम में यूपीएससी क्रैक करनी है और यूपीएससी में टॉप करना है, वो रिजल्ट है। बट उस यूपीएससी को टॉप करने के लिए मुझे एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, मुझे सब्जेक्ट्स में डेप्थ लानी पड़ेगी। आई विल हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे कौन सा मेरा स्ट्रेंथ एरिया है, वीक एरिया है, ये प्रोसेस है। सो बहुत सारे लोग रिजल्ट से ऑब्सेस्ड होते हैं। वो सोचते हैं यार मैं फर्स्ट नहीं आ रहा, मेरी बैट से रन्स नहीं बन रहे, यार मैं अच्छा कर नहीं पा रहा हूँ। ये है ना, ये अभी सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये क्या हो जाता है अभी के टाइम में, मॉडर्न टाइम्स में
खास करके सोशल मीडिया पे ऐसा होता है कि यार मेरे लाइक्स नहीं आ रहे, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे कमेंट्स नहीं आ रहे, मेरा वीडियो शेयर नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से भी लोग काफी वही छोटे हो बड़े हो थोड़े बहुत हो जाते हैं कि नहीं हो रहा है मुझसे, तो हम रिजल्ट को देख रहे हैं, बट क्या मेरा ऑडियो क्वालिटी अच्छा है, क्या मेरा कंटेंट लोगों के लिए हेल्पफुल है, क्या मेरा वीडियो क्वालिटी अच्छा था, क्या मेरी टाइमिंग अच्छी थी पोस्ट करने की। मतलब हर एक फील्ड में ऋषभ आज के टाइम पे प्रोसेस फॉलो करने वाला ही जीतने वाला है। तो मुझे स्ट्रांगली लगता है कि कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि द वर्ल्ड इज सो डिस्ट्रैक्टेड एंड वी हैव द अटेंशन स्पैन ऑफ लेस देन अ गोल्ड फिश। सो जिनके अटेंशन स्पैन थोड़े भी अच्छे हैं, दे आर एब्सोल्यूट विनर्स इन दिस केस। तो मुझे लगता है कि जो हम बोल रहे हैं ना कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वो उन लोगों के लिए है जो प्रोसेसेस को फॉलो नहीं करते। बट जो लोग प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं, पीपल हु आर कॉन्फिडेंट, पीपल हु आर डिसिप्लिन्ड एंड पीपल हु आर रेडी टू विलन टू गेट इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ द गेम, उनके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। श्रुति सहारे के साथ और भी हम बातें करेंगे, थोड़ी ही देर में वापस आ रहा हूँ, तो मेरे को सांभरता रहे टॉप एफएम, जब सुनो टॉप सुनो। गुड मॉर्निंग माय डियर, गुड मॉर्निंग 92.7 टॉप एफएम ट्यून इन करू છું તમે કેમ છો? मैं साला शो में हार्दिक स्वागत છે તમારું, और हमारी बातें जारी हैं श्रुति सहारे के साथ। लाइक आई वांट टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन कि आपने धोनी के बारे में लिखा है थिंक एंड विन लाइक धोनी, आपने विराट के बारे में लिखा है थिंक एंड विन लाइक कोहली। अब आई वांट टू आस्क यू कि इन सब के बारे में लिखते हुए आपने अपनी लाइफ के अंदर से आपके लाइफ के अंदर क्या उतारा है? लाइक व्हिच काइंड ऑफ ग्रोथ यू हैड इन योर लाइफ व्हाइल राइटिंग अबाउट दिस टू लेजेंड्स? यार मैं बता रही हूँ, जब मैं धोनी पे मैंने लिखा ना, तब मैं ये सीख गई कि मेहनत तो करनी पड़ेगी स्फूर्ति। जो हम ये बोलते हैं ना कि धोनी बहुत लकी है, या हम कहते हैं कि यार इसने ऐसा ऐसा कैसे डिसीजन इस टाइम पे ले लिया ना, ये कितना काम है, ये कोई भी नेचुरली आई हुई चीजें नहीं है, ये डेवलप करी हुई चीज है। तो पहला क्लियर हो गया मुझे 2016 में कि बिना मेहनत के चीजें मिलने वाली नहीं है, क्योंकि गॉड बहुत फेयर है, जो डिजर्विंग है उसको मिलेगा, पहला चीज। दूसरा मैंने विराट कोहली से सीखा कि कंसिस्टेंसी बोरिंग रहने वाली है। किसको पसंद आता है यार रोज ऑफिस में आके स्टाफ के रिव्यूज लेना? नोबडी लाइक्स इट। Nobody likes speaking for 3 hours। यार गला सूख जाता है पूरा पूरा। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, 4 दिन एक्साइटिंग लगेगा, 5वें दिन आपको पता है कि कितनी कॉस्ट है इतना कंटिन्यूस बात करने की। यू हैव टू बी एक्साइटिंग, राइट? एंड इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज एवरीडे वेरी वेरी फेरी टेल थिंग, बट यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ। तो विराट कोहली से तो मुझे ये सीखने मिला है कि बोरिंग होने वाली है, बट बोरिंग चीजें ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स देगी। थर्ड चीज मैंने सीखी है कि एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट। आप जो टाइम पास आज कर रहे हो उसकी कॉस्ट ये है कि कल 4 साल के बाद आपके पास कम चीजें होगी। तो ये टाइम पास भी आपने खरीदी हुई चीज है, ठीक है? तो आपको कहाँ पे टाइम पास करना है और कौन सा टाइम पास आपको सच में सूट करता है, ये आपको बिल्कुल समझ लेना है अच्छे से। व्हाट वर्क्स फॉर यू, यू शुड नेवर लीव इन लाइफ। और जो आपके लिए वर्क नहीं करता वो आपको आइडेंटिफाई करना है और वो डेलीगेट करना है। तो ऐसी काफी अच्छी अच्छी चीजें मैंने सीखी है, और दोनों बुक्स में मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ। तो ये दोनों बुक्स इतनी बड़ी हिट इसलिए भी बनी है क्योंकि इंटरेक्शन मैं करती हूँ, तो लोगों को पसंद आता है कि एक यंग इंडिविजुअल कैसे लाइफ को, क्रिकेट को, विराट को कंपेयर करते करते सिखाते जा रहा है, एंड दैट इज द रीजन आई थिंक दीज बुक्स आर सक्सेसफुल। बात समझने लायक तो है। श्रुति सहारे के साथ हम और भी चर्चा करेंगे, तो मैं सांभरता रहे टॉप एफएम, जब सुनो टॉप सुनो। गुड मॉर्निंग माय डियर, गुड मॉर्निंग 92.7 टॉप एफएम ट्यून इन करू છું તમે કેમ છો? मैं साला शो में हार्दिक स्वागत છે તમારું, और हमारी बातें जारी हैं श्रुति सहारे के साथ। मेरा एक सवाल है आपसे कि भाई सूर्य कुमार यादव की बात करें हम, MS धोनी की बात करें हम, कि उन्होंने ना अर्ली स्टेजेस में अपने लाइफ की काफी सारे सेटबैक्स देखे हैं उन्होंने, ठीक है? कि उनको अर्ली स्टेजेस पे काफी सारे ऐसे सिचुएशंस को फेस करना पड़ा था कि कोई इंसान सेल्फ डाउट में चला जाए, अपनी गेम इंप्रूव ना करे, बट दे डिड। अब व्हाट माइंडसेट शिफ्ट डू यू रेकमेंड टू बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर टू द पीपल हु आर लिसनिंग टू अस राइट नाउ? सो देखिए, पहली बात तो ये है कि क्रिकेट जो है वो गेम है जहाँ पे 35 पे आपका करियर खत्म हो जाता है। yes. ठीक है? तो अर्ली सेटबैक्स उन लोगों को आते हैं, तो आपको अपने आप को उनसे कंपेयर नहीं करना है कि यार उसने इतना अर्ली स्टार्ट किया, मैंने क्यों नहीं किया।
Whereas अर्ली लाइफ में हमारा करियर ही स्टार्ट होता है 30 से, राइट रॉन्ग आप देख लो, पढ़ाई आपकी फिनिश होती है एंड 30 से आपका आगे करियर जाता है जो 60, 65, 70, 75, 80 तक आपका रहता है, 80 ऑफ एज तक रहता है। तो अगर अर्ली सेटबैक आपको मिले भी है तो दे आर गुड। आई फील दैट द स्ट्रॉन्गर आई गेट, द मोर अपॉर्चुनिटीज आई गेट टू लर्न एंड द नेक्स्ट टाइम आई एम मोर स्ट्रॉन्गर, right? Yes. So version none is better, is worse than version none, version 1. So version 1 is better than version none. What this means is that अगर आपको सेटबैक आज मिले भी है तो फिर से ट्राई करके वापस आ जाओ, आप वर्जन 1 पे चले जाओ, वर्जन नन पे मत जाओ जहाँ पे आपको सेटबैक मिले और आपने छोड़ दिया, राइट? Yes. तो अगर जितने सेटबैक्स आपको मिलेंगे उतने आपको स्ट्रेंथ मिलती है बहुत ज्यादा। So anything that doesn't kill you makes you stronger. What does this mean is कि अगर आपने आज जॉब खोया है, बिजनेस में लॉस हुआ है, आपकी वाइफ आपको छोड़ के गई है, आपका ब्रेकअप हुआ है, आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, आपको आता नहीं है आज बात करना, आज लोग आप पे हंस रहे हैं, it's fine. You are still alive. And something that doesn't kills you makes you stronger. If you keep telling yourself this, you are growing. That's a simple story. You will have to come back. तो आज हमारी बातें सुनने के बाद अपने कमबैक की तैयारी कर लीजिए। हूँ थोड़ी के दौरान पाँच तो मैं सांभळता रहते टॉप एफएम। जब सुनो टॉप सुनो। कहाँ से परचेज कर सकते हैं हम इन बुक्स को? आप Amazon से कर सकते हैं, आप Flipkart से कर सकते हैं। And if you could give me one final message to the listeners basically who want to win at life like Virat and like Dhoni. Start reading 10 minutes a day. और जब आप 10 मिनट्स रीड करने लगोगे ना तो आपको 10 मिनट्स इतने बड़े लगेंगे, और आप 10 मिनट्स अगर सोशल मीडिया पे टाइम पास करने लगोगे तो आपको 10 घंटे भी कम पड़ेंगे। जब आप रीड करते हो, आई नो इट साउंड्स बोरिंग, बट आपका माइंड सेटल होता है, और मुझे लगता है एक सेटल माइंड इज मोर पावरफुल देन एन अनसेटल्ड माइंड। एक सेटल माइंड का एक घंटा और एक अनसेटल माइंड के 10 घंटे दोनों बराबर है। एंड दिस बुक इज नॉट अ क्रिकेट बुक, दिस बुक इज अ सेल्फ हेल्प बुक विच कैन रियली एलिवेट द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। एंड अगर आपको लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करिए, बिकॉज आई थिंक दिस बुक कैन बी अ परफेक्ट गिफ्ट फॉर द समर्स। फॉर श्योर आई एम गोइंग टू परचेज दैट एंड आई विल लेट एवरीवन नो दैट इसको पढ़ने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है। थैंक यू सो मच मैम। तो મહેસાણા અત્યારે હાલ આપણી સાથે હતા સ્મૃતિ સહારે। આઈ હોપ તમને આજની જે કન્વર્ઝેશન થઈ છે એ ગમી હોય તમને। આઈ હોપ કે જેટલી પણ આપણે વાતો કરી છે દિમાગને લઈને, બરાબર, આપણે વિરાટને લઈને વાતો કરી છે, ધોનીને લઈને વાતો કરી છે, આ ખાલી એક ક્રિકેટિંગ પર્સપેક્ટિવથી નથી હોતું, આ એક આખું માઇન્ડસેટ છે કે આપણે જેને સમજીએ ને જો આપણા જીવનની અંદર અપ્લાય કરીએ છીએ, ડુ ધ બોરિંગ, જેવી રીતે વિરાટ કોહલી કરે છે, જેવી રીતે ધોની કરે છે, ધોની બેસિક્સ કરે છે, વિરાટ કોહલી બોરિંગ કરે છે, અને બંને જણા અલગ અલગ પદ્ધતિથી પોતાની જગ્યાએ સફળ છે। તો યસ, આજ હતી આજની શીખ। હું થોડીક જ વારમાં પાછો તો તમે સાંભળતા રહેજો ટોપ એફએમ। જબ સુનો ટોપ સુનો। ગુડ મોર્નિંગ માય ડિયર।